हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि कौन से पशु रूमिनेंट्स में आते हैं, कौन से सिंपल स्टमक में आते हैं। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज़ है वेटरनरी फील्ड में जिसको हमें देखना पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो है वो रूमिनेंट में दे सकते हैं, नॉन रूमिनेंट में नहीं दे सकते हैं। जो नॉन रूमिनेंट में दे सकते हैं वो रूमिनेंट में नहीं दे सकते हैं। ऐसी कुछ बातें होती है, कुछ दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है कि जो हमें रूमिनेंट के अलावा नॉन रूमिनेंट में नहीं लगानी होती है। तो उसके लिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि रूमिनेंट कौन से एनिमल्स है, कौन से पशु रूमिनेंट्स में आते हैं, कौन से नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं, यानी कि सिंपल स्टमक में आते हैं। जैसे कि गाय भैंस है, घोड़ा है, या फिर जो सुअर है। तो ये जो है भेड़ बकरियां है, तो ये कौन से इनमें से रूमिनेंट्स है, कौन से नॉन रूमिनेंट्स है। बाकी तो जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, तो उनके बारे में अगर हमें ना भी पता हो तो उसके ट्रीटमेंट करने की नौबत हम में से बहुत लोगों को, जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स है, तो उनको नहीं आती है। तो वो अलग एक फील्ड है। जो वाइल्ड वेटरनरियन होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हमें, जो हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रूमिनेंट्स है और कौन से नॉन रूमिनेंट्स है। तो इसी टॉपिक पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमें समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहला फर्क मैं आपको ये बताऊंगा कि रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में क्या होता है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं तो उनका जो स्टमक होता है वो रूमिनेंट होता है, या फिर जिसे हम कंपाउंड स्टमक कहते हैं। और जो नॉन रूमिनेंट होता है तो उनका जो स्टमक होता है वो सिंपल होता है। रूमिनेंट का जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, जैसे कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। और जो सिंपल स्टमक है, या जिसे हम नॉन रूमिनेंट है, तो उसका जो स्टमक होता है वो सिंगल कंपार्टमेंट का बना हुआ होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक की कैपेसिटी जो होती है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उसके उल्टा जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उनमें उनके जो स्टमक की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो रूमिनेशन करते हैं, जिसको हम जुगाली कहते हैं, और जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं वो जुगाली नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके स्टमक की कैपेसिटी जो है रूमिनेंट में वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो इंटेक कैपेसिटी होती है, यानी कि खाने की कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके उल्टा जो नॉन रूमिनेंट है उनका स्टमक जो सिंपल, मतलब कि सिंगल चेम्बर का होता है, तो उनकी जो इंटेक कैपेसिटी होती है, खाने की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है रूमिनेंट के मुकाबले। रूमिनेंट्स में माइक्रोबियल डाइजेशन जो है वो मेजर होता है, और नॉन रूमिनेंट्स में माइक्रोबियल डाइजेशन जो होता है वो माइनर होता है। तो जैसे कि रूमिनेंट्स में माइक्रोबियल डाइजेशन ज़्यादा होता है, तो जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है वो कम होता है। और उसके उल्टा ही सिंपल स्टमक में जो माइक्रोबियल डाइजेशन होता है वो कम होता है, और एंजाइमेटिक डाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। रूमिनेंट्स में जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है और जो एब्सॉर्प्शन होता है तो वो रूमेन में होता है। तो जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं तो उनका मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन में। जो रूमिनेंट्स होते हैं तो वो उनके रूमेन में जो माइक्रोब्स होते हैं तो उनकी सहायता से वो हाई क्वालिटी प्रोटीन बना सकते हैं।
और जो सिंपल स्टमक होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिसे हम NPN कहते हैं, तो उससे वो प्रोटीन बना सकते हैं। और अगर हम नॉन रूमिनेंट की बात करें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते।